मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ बात करें निशीथ चरण जी। और इनका एक ट्वीट, बहुत ज्यादा ट्वीट किया, तो होल थ्रेड वाज मतलब बहुत वायरल हो गया था, जिसमें इन्होंने जो बच्चों का एटीट्यूड है, जो यूक्रेन में फंस गए थे और जिनको गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रही है वहां से, जो इनका एटीट्यूड है, और साथ में ये मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है इसके साथ, और ऑपोजिशन क्या रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में निशीथ जी आज हमें ज्ञान बांटेंगे अपना। प्लीज निशीथ जी, नमस्कार। पायल, मैंने तो खाली एक फैक्चुअल स्टेटमेंट लिखा था कि गवर्नमेंट इज नॉट ओब्लाइज टू गेट यू आउट और इवैक्यूएट हो। ये गवर्नमेंट की एक एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सिटीजन कहीं भी समस्या में हो उनकी मदद करें। लेकिन इसको ये मान लेना कि हम तो वहां गए थे जी और ऐसा हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी है, फ्लाइट भेजो, हमको उठा के लाओ। मतलब आप सिटीजन है, इस कंट्री के दामाद नहीं है, एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर गिवन एन एडवाइजरी 15-20 days in advance. You thought you knew better than the Ministry of External Affairs. उनको पता है वहां के डायनामिक्स क्या हो रहे हैं, युद्ध होगा कि नहीं होगा। There are videos of these young kids, barely 17-18 years old, standing in the squares of Ukraine and talking about, नहीं यहाँ तो जी सब बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होना, ये तो पॉलिटिक्स चल रही है कि वॉर होगा, वो रशियन आर्मी आई, वो तो अंदर ही नहीं आ रही। What the hell is happening? Do these guys have any iota of a brain in their head? इनको कुछ समझ आती है क्या कि जो चार दोस्तों ने आपस में बैठ के बात कर लीजिए, कुछ नहीं, वॉर नहीं होना, तो हम बैठे हैं, गवर्नमेंट तो पागल है, एडवाइजरी दे रही है। तुमको तो इस बात से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, तुम्हें इस बात से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मेरा गुस्सा दो चीजों से है। एक तो बहुत सारे सिटीजन ये समझते नहीं है कि इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। गवर्नमेंट में ट्राई टू हेल्प यू इन अ वॉर जोन, बट दैट वॉर जोन इज नॉट इन योर कंट्री. You are not in control of that. The sheer amount of engineering that goes into creating a safe corridor or to get you passage is not a joke. From heads of state to another head of state and then down the line to actually operational level people, वो सब होता है जब आपको मौका मिलता है निकलने का। और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसने कर दिया? यूएसए ने साफ रात खड़े कर दी है कि अरेंज फॉर योर प्राइवेट मीन्स वी आर ओनली एडवाइजिंग यू, यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। ठीक है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं इंडिया पहुंच के घर पहुंचने के 334 रुपए लग गए। इनका क्या करोगे? इनको डॉक्टर इंजीनियर बना के भी क्या कर लोगे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता यार। व्हाट गुड आर दे गोइंग टू बी द कंट्री और द सोसाइटी और टू देयर ओन फैमिलीज, फॉर गॉड सेक? इफ दिस इज द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, देन गॉड हेल्प यू सीरियसली। नहीं निशीथ, आपने नोटिस किया कि इसके साथ ऑपोजिशन ने भी इस चीज का इसका एक प्रोजेक्ट बनाने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, बट उन्होंने बीजेपी को प्लेटर पे दे दिया। वो और बीजेपी तो दे एक्सेल इन डूइंग दैट ना। दो पार्ट है पहले उसमें। एक ऑपोजिशन का काम है ओपोज करना, वो उसमें भूल जाते हैं कि उनको ओपोज कंट्री के इंटरेस्ट को करना है कि कंट्री की गवर्नमेंट को करना है। तो वॉट एवर इज डन दे हैव टू फाइंड फॉल्ट्स इन द प्रोसेस. व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर लूजिंग देयर कंप्लीट क्रेडिबिलिटी. नोबडी वांट्स टू इवन हियर देम आउट कि तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो. बट आई सी ऑन द अदर हैंड अ बेटर थिंग ऑल्सो. अभी थोड़ी देर पहले शशि थरूर ने ट्वीट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया था. उसमें शशि और राहुल गांधी और काफी देखने की मैं शर्मा, जो कॉमर्स, आनंद शर्मा, ये लोग गए थे. एंड ही ट्वीटेड वेरी मेजर्ड मैनर में कि हमारे को सारी चीजें अपडेट करी गई है एंड वी हैव हैड अ गुड डिस्कशन. दैट इज हाउ इट शुड बी. यू डोंट हैव टू अपोज एवरीथिंग फॉर द हेक ऑफ इट. यूपी इलेक्शन के कारण भी तो कर रहे थे वो. तो मोदी जी ने पुतिन को बोला कि यार इलेक्शन में थोड़ा ऊंच नीच हो रहा है तो आप वॉर कर दो तो हम जीत जाएंगे. तो ऐसा ये भी चलता है हमारे देश में. तो प्रॉब्लम क्या है यार, करने तो हाँ, किसी ने लिखा था, किसी ने ये जोक भी करा है पूरा कि सीरियसली लिखा है.
हाँ, यहाँ तो हाँ, एक एक कोई लेफ्टिस्ट है, उसने सीरियसली लिखा है कि ये सब रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं होना था अगर यूपी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो हाँ, मतलब दिमाग से ना घंटी ना बजी पुतिन थी। को पता होगा यूपी का है, ना जेलेंस्की को पता होगा। इस बंदे को पहले सब पता चल जाता है। क्या करोगे? और अब आप ये बताओ मुझे, ये जो मीडिया राइट, जो जैसे एक दूसरे को गोदी मीडिया बुलाते हैं, मुझे तो लग रहा है ये व्हाट इज दिस मीडिया, द रोल मीडिया इज प्लेइंग ड्यूरिंग दिस वॉर। मतलब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इनको, कौन सा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ये जो This fourth pillar of democracy, when it doesn't get its fair share of the loot, it breaks the other three pillars also. This, I very firmly and seriously believe, apart from jokes pile, India has run its course. अब मीडिया के होने का कोई औचित्य नहीं है। ये मीडिया तब तक था जब तक सोशल मीडिया नहीं था। तो इट वॉज अ मोनोलॉग, आपको जो बोलना था आप बोलते थे और लोग बेचारे सुनते थे, क्यों? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नैरेटिव सेट कर लेते थे डायलॉग, आप गलत चीज बोलो 2 मिनट में आपको काउंटर करने वाले सोशल मीडिया पे मिल जाते। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस ऑन योर exchanges also, the level of intellectual capabilities, GK awareness of the people who are in media is so pathetic कि वो जब इंटरनेशनल अफेयर्स पे बोलते हैं ना, तो इट इज अ सीरियस जोक। आई मीन दे नॉट ओनली शेम देमसेल्व्स, दे शेम द कंट्री ऑल्सो। जब वो इंडियन मीडिया को फॉरेन में कहीं देखते होंगे तो उनको बहुत तसल्ली होती होगी, ये गधों का देश है, इस पे तो अपन कभी भी कर लेंगे जो करना होगा, ये इनका मीडिया है। दिस इज व्हाट दे कन्वे टू द वर्ल्ड बाय देयर एक्शन। और ये हर स्किल पे आप कोई हमारे यहाँ इमरजेंसी होती है, आपदा जाती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, वहां से उठा के आप इंटरनेशनल तक देख लीजिए, पॉलिटिकल देख लीजिए। पॉलिटिकल में तो जिसका जो भी पॉलिटिकल आका उसको लाइन देता है वो उस डायरेक्शन में बोलता है, बट लीव देम ऑन एनी सब्जेक्ट इन विच दे डोंट हैव एनीबडी टू गाइड देम एंड सी देम टाई देमसेल्फ इन नॉट्स। दे हैव नो ब्लडी क्लू ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नहीं, और ऐसे लगता है ना मीडिया इज लाइक दिस। बस somebody was saying, मैंने आज किसी से बाइट भी लिया था इसके बारे में, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लगता है एज ए वेस्टर्न मीडिया इज यू नो गाइडिंग देम, गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मोदी, एज लॉन्ग एज मोदी गवर्नमेंट हट जाए इंडिया से। देखिए वो जो एक जिसको हम लोग लेफ्ट लिबरल कबाल बोलते हैं, या लेट्स से वर्ल्ड सिस्टम में देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट which is aligning with what happens in America and Middle East and all these places, and with Ukraine at the moment. I have all sympathies for Ukraine, but they also have their faults, and Russia also has their faults. You have to look at it in a broad perspective. Fairly देखिए आप। तो पहले तो ये डिबेट की it starts with whether democracy is better or autocracy is better, तो वो डेमोक्रेसी के चैंपियन बन जाते हैं। फिर वो पूरी दुनिया की एथिकल मॉरल वैल्यूज के चैंपियन बन जाते हैं, कस्टोडियन बन जाते हैं। फिर दुनिया की सारी अच्छाई की बादशाहत हमारे पास है, और जो इसके बाहर है वो सब जानवर हैं, उनको अकल नहीं है। You're on a roll. तो वो लाइन से पूरे सबको डिमोलिश करना शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम अ सिस्टम of domination which started from US, has been used in various places including the US elections, the Arab Spring and so on and so forth. और वो लोग इसको मीडिया को एज अ टूल यूज करते आए हुए ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी और ऑफ देयर डोमिनेशन। द ओनली हिच इज दैट दे हैव रन देयर कोर्स नाउ। मीडिया को कोई सीरियसली ले नहीं रहा दुनिया में कहीं भी। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल पिलर्स हैं, उनके ट्वीट्स हम देख रहे हैं अभी दुनिया भर के। वो whether it was Alastair from UK who was talking about India should hang its head in shame and so on. So you are getting to now finally see their minds. So long as it was controlled कि उसने क्या बोला उसको एडिट करके कितना दिखाना है कि ये समझदार लगता रहे,
वहां तक तो ठीक है। वो जावेद अख्तर के साथ भी यही होता था, जब सोशल मीडिया नहीं था वो खुद ट्वीट नहीं करते थे तो उनका इंटरव्यू काट छाट के वो दिखाया जाता था जिसमें वो समझदार लगते थे। अब जब वो खुद ट्वीट करते हैं तो पता चल जाता है वो समझदारी कितनी है, तो लोग काउंटर भी कर लेते हैं, उनकी बेवकूफी भी जाहिर हो जाती है, तो कहानी खत्म हो जाती है वहां पे। दिस इज हैपनिंग विद पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो दिस ऑर्गेनाइज्ड वन वे ट्रैफिक ऑफ मीडिया कि हम बता रहे हैं तुम सुनो, वी आर द ब्रॉडकास्टर्स एंड यू आर द कंज्यूमर्स, दिस रिलेशनशिप इज नाउ ओवर, इट इज इन इट्स डेथ थ्रोज। ये 2-4 साल में इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। Nobody is at least I don't watch TV channels, I don't watch, even I don't watch I haven't read, I stopped reading newspapers in 2012, तो मेरे को 10 साल हो गए। I don't lack for any information on what happens. So gradually this shift of media MSM to SM and maybe इसका जो भी next evolution होगा आगे चलते हुए, so this being custodian of information, wisdom, intelligence, all of this doesn't work anymore, because boss, you get exposed every time you open your mouth and every time you type something. There is a counter. ये नहीं है कि हमने न्यूज चला दी और उसको 5 बार रिपीट कर दिया। वो साले वीडियो गेम्स के विजुअल निकाल के रशिया वॉर में दिखा रहे हैं, अब पुतिन ऐसा करेगा, अब ज़ेलेंस्की ऐसा करेगा, और वो तोप दाग दी और न्यूक्लियर लगा दिए। निश्चित तुमने वो देखा कि एक न्यूज चैनल दिखा रहा था मोदी जी ने मरे हुए स्टूडेंट से बात करी। हाँ, मतलब that was too much। वो चैनल वालों ने करवाई थी। ये वही वाले चैनल है जो बताते हैं ना तुम्हारे को, हम शाम को 5 बजे दिखाएंगे भूत से वार्तालाप, और दिन भर उसको प्रमोट करते हैं और शाम को कुछ बुद्धू सा दिखा के कर देते हैं। तो उन लोगों का एक्सेस है, वो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, पास जहाँ मुर्दों से बात होती है, तो उन्होंने करवा दी होगी मोदी जी की। You on a roll, yeah। अरे यार, I'm pissed। लग रहा है तुम्हें। What is happening? आई नो, मजाक बना दिया इतने सीरियस इशू का, इवैक्यूएशन का। इन्होंने जोक बना दिया। लेकिन भाई एक जगह वॉर चल रही है, उधर कमर्शियल फ्लाइट्स जा नहीं सकती हैं, वहां से आप 18,000 लोगों को निकाल रहे हो, तो द फोकस शुड बी हाउ टू गेट देम आउट मोस्ट एफिशिएंटली। इट इज नॉट अबाउट कि वो अपने सिन्हा साहब बोलते हमने निकाले थे 90 में 1,70,000 लोग। अरे तो भैया कंपटीशन थोड़ी चल रहा है निकालने का, तुमने निकाले तो बड़ी अच्छी बात है। Why bring them up today just to show that you were also there and you existed in the power structure of this nation? क्या मतलब क्या इस बात का? वो कंपटीशन करने में लगा हुआ है भाई, कोई दूसरा उसमें गलतियां ढूंढ रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और अब सबसे मजेदार देखो, अभी तमिलनाडु भेज रहा है 4 मिनिस्टर और 4 ब्यूरोक्रेट। अब ये जितने घटिया स्टेट है ना, द सीडी टॉक्सिक स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री, ये अपने 4-4 मिनिस्टर और 4-4 मनचाहे ब्यूरोक्रेट को ईस्ट यूरोप पे ऐश करने भेजेंगे कि बेटा जाओ, बच्चों को भी निकालना, माल भी कमाना और ऐश करके 1 महीने में आना। तो जिसको ऑब्लाइज करना है सबको भेज देंगे साले ईस्ट यूरोप, इधर उधर जाओ, बोलना इतने तमिल निकाले, इतने तेलुगु निकाले, इतने महाराष्ट्रियन निकाले, मैंने ये भी नोटिस करा है कि हर सीएम बोल रहा है हमारे पंजाबी कब निकाल रहे हो, हमारे सिख ब्रदर्स को कब निकाल रहे हो। तमिलनाडु अपनी बात कर रहा है। ये लोग कोई भी नेशन की बात नहीं करती, ये ऑपोजिशन। नहीं, सबको बोलना चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी एक अलग एम्बेसी खोल लो, वहां से निकालो। एम्बेसी ऑफ तमिलनाडु इन यूक्रेन, एम्बेसी ऑफ वेस्ट बंगाल इन यूक्रेन, ऐसे ये हाल होता जा रहा है हमारे देश का। इन लोगों ने क्या करा है यार? मतलब you hate Modi as much as you wish to, yaar. I don't hold a brief for him. He is capable of taking care of you and the rest of the country. कम से कम अपनी बुद्धि का कुछ तो वो रखो यार। मतलब what is this nonsense happening? सही कह रहे हो। You on a rampage today, huh? अरे मेरे को इतनी गालियां दी इन लोगों ने for that tweet. I think there are some 500-600 people who commented
और कमेंटेड, मतलब लॉजिक इसकी पीपल फेल टू डिस्टिंग्विश कि एक फैक्चुअल पोजीशन क्या है और आपकी ओपिनियन क्या है। भाई मेरी भी ओपिनियन है कि देश को सबको निकालना चाहिए, बट द डिफरेंस इज कि निकालना चाहिए और निकालने के लिए आप बाध्य हैं। इट इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम आउट, यू आर नॉट। अमेरिका ने मना कर दिया ना, आप निकालो अपने आप, चाइना ने मना कर दिया, तो इट इज नॉट अ लीगल पोजिशन। यू कैनॉट सू द गवर्नमेंट टुमारो कि आपने हमें नहीं निकाला भाई, चलो सुप्रीम कोर्ट। यू कैन डू दैट। सो इट इज ऑन द बेस्ट एफर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट इज एक्चुअली जनरस। वो बीच में एक स्टेटमेंट आया था व्हेन some minister said in one of these countries, you are spending 8 lakh rupees per hour on each aircraft. When you delay an aircraft by 1 or 2 hours, it is costing money to whom? Money, taxpayer. To all of us, to the exchequer, to the country. अगर कोई सही में the government were to someday declare the cost involved with this evacuation, you'll realize it is humongous. So much money if a government spends, so it is not for any other reason because it feels concerned कि हमारे citizens को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए. We should be able to get them out safe and sound, which is I'm all for it. There is no appropriate thing to do. Appropriate thing to do. It is what any self-respecting concerned nation should do. But if you turn around and tell me it is your responsibility, so no sir, it is not. I know, टैक्सी में खर्चा नहीं दिया, वो भी तक लो स्टूडेंट्स। Biden's responsibility and Xi Jinping's responsibility also by that logic. It is not. It is not. India is doing this. आपके एफर्ट्स है। वो सुषमा जी का वीडियो है, उन्होंने यमन वाले उसमें बताया कि मोदी जी टॉक टू द monarch of Saudi Arabia and got him to stop the war 2 hours every day for 7 days only for evacuation. We know in this case that Modi ji talked to Putin and got us the window for getting our people out. Advisory उस दिन full caps में flash करी थी कि आप 1800 hours यूक्रेनियन टाइम से पहले खार्किव से निकल जाइए. So what is all this? Unless the government is involved and managing to make some contact and some favors, exchanging some favors or whatever it is, however they do it, तब ये सारी चीजें होती हैं. यहाँ पे मुंह उठा के कुछ भी बोल लेना कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जुडिशरी की भी है जस्टिस देने की. भाई जुडिशरी तो ड्यूटी बाउंड टू गिव अस जस्टिस ना. कौन से केस में 30 साल से पहले रिजल्ट आ जाता है बता दो. यू गो एंड सू द जुडिशरी, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. फिर दे विल टेल यू क्या होता है. गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव अस लॉ एंड ऑर्डर, तो क्या क्राइम होने बंद हो गए? आप दरवाजे खोल के सो जाते हो अभी भी, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, मेरी थोड़ी है. मैं तो दरवाजे खोल के सोऊंगा. तो बहुत गुस्से में आज. You should be anybody, sane person. Any sane person will question this attitude. You have to put an end somewhere. Or maybe this is God's way of telling us कि boss you have enough idiots. No, I'm going to set it right. मैं तो कहती हूँ जब ये डॉक्टर्स बन जाएंगे तो इनको अपनी डिग्री के आगे वहां पे जब अपनी इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप होती है उस पे आगे लिखा होना चाहिए यूक्रेन MBBS. FGM या क्या कुछ एग्जाम होता है ना फॉरेन यूनिवर्सिटी से आके इंडिया में प्रैक्टिस करने का. So I am told about 15 to 20% people only pass through that exam and get the license to practice in India. Okay. I want to know what the balance 80 and 85% is. Seriously. भाई एक माँ बाप ने, and I'm assuming majority of their parents are not very wealthy people. They must have spent whatever 25-50 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा करके बच्चे को 5 साल यूक्रेन में डॉक्टर बनवाया होगा. एंड व्हेन ही कम्स बैक उसमें से 80% आर नॉट गिवन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस. देन व्हाट डू दे डू? ये फार्मेसी खोलते हैं, ड्रग स्टोर खोलते हैं, केमिस्ट खोलते हैं, कंपाउंडर बनते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम.
आई वुड वांट टू, आई जेन्युइनली वांट टू नो। आरटीआई डाल दो तुम तो। इस पे कोई आरटीआई नहीं है, इंडिविजुअल स्टुपिडिटी पे आरटीआई नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन स्टुपिडिटी होती है। मैं बता रही तुम्हारा ये वीडियो वायरल होने वाला है मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। You were too good, too good. Thank you so much, Nishi. You're Thank welcome. you. Thank you.